नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो डील हुई है टैरिफ को लेकर, उसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चीन ने गजब की रणनीतिक जीत हासिल की है। हालांकि ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि ट्रंप चीन से अपनी कई बातें मनवाने में कामयाब हो गए हैं और सचमुच में कामयाब हुए भी हैं, लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से चीन ने हैंडल किया है उसकी तारीफ हो रही है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश की तरह बिहेव करते हुए और ट्रंप के उकसावे पर उस तरफ से न भड़कते हुए बहुत ही शांति ढंग से धैर्यपूर्वक ट्रंप को डील किया है। और ये एक मिसाल है जिसको दूसरे देश भी फॉलो कर सकते हैं, खासतौर पर भारत, जो कि बकबक करने में, बड़बोलापन दिखाने में लगभग हर दिन कोई मंत्री कोई कमेंट्री कर देता है, बयान दे देता है और उससे चीज़ें किस तरह से कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, ये समझने की बात है। मतलब इस पूरी डील से चीन ने जो हासिल किया है ज़रा उसको भी देखना चाहिए और वो किस ढंग से हासिल किया है ये भी समझना चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका के निशाने पर चीन है। चीन को वो आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। इस समय दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा उसको बड़ा शत्रु नज़र आ रहा है तो चीन नज़र आ रहा है। सारा दबाव वो चीन पर डालना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी देखिए और चीन की ताकत और समझदारी और कूटनीतिक कुशलता देखिए कि वो ट्रंप को बार बार कामयाब नहीं होने दे रहा है। उसे बार बार उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो कम पर तैयार हो जाएं और जो ट्रेड वॉर छेड़ना चाहता है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप, उसको बार बार वो अवॉइड कर जाता है। अब इस पूरे मामले को देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि चीन ने डील करके एक रणनीतिक बढ़त हासिल की है, तो किस आधार पर की है? पहला तो ये कि अमेरिका को चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने के लिए सहमति देनी पड़ी। लेकिन इससे भी पहले एक बड़ी बात हो गई कि वो जो 100% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने कही थी, वो बातचीत की टेबल पर आने के पहले ही वापस लेनी पड़ी उन्हें। यानी जब शी जिनपिंग के साथ वो मिल रहे थे तो वो 100% टैरिफ वाला मामला पहले ही गायब हो चुका था। ये चीन की ताकत और समझदारी और दृढ़ता का परिचय देती है। तो वो एक हटा दिया। इसके बाद जो 57% टैरिफ लगाए थे उसमें भी 10% कम करवा लिया, और जो फेंटेनाइल जो मादक पदार्थ होते हैं उस पर भी उसने टैरिफ को 20% से 10% करवा लिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि उसने अमेरिका से हासिल कर ली। फिर दूसरी उपलब्धि ये है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स की बात है उसमें उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। सब जानते हैं कि 90% रेयर अर्थ मेटल्स जो है, मिनरल्स जो है, वो चीन के पास है, चीन के कंट्रोल में है, और वो उसको उसी तरह से एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है जैसे ट्रंप साहब टैरिफ को कर रहे हैं। लेकिन चीन ने इस पूरे लीवरेज को इस तरह से दबाव बनाया उसकी वजह से कि ट्रंप को झुकना पड़ गया। ट्रंप जो चाहते थे वो उन्हें हासिल नहीं हो पाया। फिर इस पूरी बातचीत के दौरान जो ट्रंप का, माफ़ कीजिए, चीन का स्वर ऐसा रहा जैसे वो ग्रेट पावर है, महान शक्ति है और जिम्मेदार मुल्क है, पूरी दुनिया का एक परामर्शकर्ता के रूप में वो सामने आ रहा है। और अमेरिका की बदलती रणनीति के दौरान वो उसने एक बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इंटरनेशनल स्टेज पर अपने को स्टेब्लिश किया है इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरी बातचीत के दौरान। इसके साथ ये भी हुआ है कि अमेरिका जो चीन की औद्योगिक नीतियां हैं, प्रतिस्पर्धात्मक तरकीबें हैं और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिका को परेशान करते रहे। लेकिन ट्रंप साहब चीन के इस मूल स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं कर पाए। इन चुनौतियों को वो बिल्कुल भी
एड्रेस नहीं कर पाए, चीन को उसमें किसी तरह के समझौते के लिए या पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं कर पाए। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है इस लिहाज से चीन की कि आखिरकार अभी भी अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर चीन भी, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि महाशक्ति है, चीन से ऊपर है इकोनॉमी में भी, सैन्य शक्ति के मामले में भी, और इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, वित्तीय संस्थानों में खासतौर पर, उसके लिहाज से भी। इसके बावजूद चीन ने इस तरह का फाइट दी और उसमें इतनी अपने लिए उपलब्धि हासिल कर ली। अब देखिए कि समझदारी देखिए कि चीन ने जो रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स को लेकर जो कंप्रोमाइज़ किया भी, तो उसने ब्लाइंडली कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने केवल 1 साल का कंप्रोमाइज़ किया, 1 साल की राहत दी है। यानी अमेरिका को हुक में लटका के रखा है कि अगर आपने बदमाशी की तो हम फिर 1 साल के बाद इस डील को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है, जो एआई पे डिपेंड करती है, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो चीन के इस रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स पर डिपेंड करती है, वो अभी भी लटकी रहेगी। तो ये एक चीन ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और इस वजह से जो अमेरिका है उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो छवि है वो अब एक नए ढंग से उभर कर आई है इस डील के बाद। 6 साल बाद शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इनॉग्रल सेरेमनी में शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था, वो नहीं गए थे। हमारे महामना पूरी टीम भेज दी थी कि भाई किसी तरह से हमको बुला लो, नहीं बुलाया ट्रंप ने। जिनको शी जिनपिंग को बुलाया वो गए नहीं। तो ये दृढ़ता होती है, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका होता है, गिड़गिड़ाने और चापलूसी करने से बात नहीं बनती है। ये शी जिनपिंग ने दिखा दिया है। अब चीन को इतने सारे लाभ हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर एक जो डोमिनेंस है वो उसका बढ़ रहा है, रणनीतिक लाभ भी उसको होने लाजमी है, और भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है उसमें घरेलू सुधार का समय भी उसने हासिल कर लिया है। और जो लॉन्ग टर्म की रणनीतिक प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेमवर्क जिसने भविष्य के लिए विस्तार दिया है, चीन को अवसर मिलेगा कि वो अगले दौरे में, अभी अप्रैल में फिर शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, ट्रंप साहब चीन जाएंगे और वहाँ मुलाकात होगी। तो ये एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है इस मीटिंग से, जिसमें चीन जो है दुनिया में अब ट्रंप के आंखों में, अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, और न केवल बात कर रहा है बल्कि अपनी मांगे भी मनवा रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इसको घटना विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं, जिसको समझना चाहिए। अब इसके जो फॉलआउट हैं वो भारत पर बड़े बुरे पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब भारत पर दबाव पड़ेगा, व्यापारिक दबाव पड़ेगा। जो चीन के इस डील के बाद ये अगर सोच रहा था भारत की China Plus 1 के तहत इन्वेस्टमेंट, एप्पल और फॉक्सकॉन वगैरह भारत आने लगेंगे, अब वो शिफ्टिंग नहीं होने वाली है। तो एक जो नुकसान ये हुआ है। फिर चीन ने जो सोयाबीन खरीदने की बात की है अमेरिका से, जो परेशान है अमेरिका के किसान, उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भारत पर भी दबाव अमेरिका बढ़ाएगा, और जो टैरिफ का समझौता होने की बात की जा रही है वो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत को बेचना ही चाहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ भी भारत के लिए अब चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो अब ये देखना है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, उनका विदेश विभाग कैसे इस डील से कुछ सीखता है और उस सबक लेकर आगे की जो ट्रंप के साथ बातचीत है उसको हैंडल करता है, बड़बोलेपन के साथ, चमचागिरी और चापलूसी के साथ,
या दृढ़ता के साथ। ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन ये बहुत साफ है कि चीन ने अमेरिका को आईना भी दिखा दिया है और अपना कद भी बढ़ा कर लिया है। भारत अपना कद भी नीचा कर चुका है और अमेरिका के आईने में वो एक कमज़ोर मुल्क की तरह बन गया है पिछले 6-8 महीनों में। ख़ास तौर पर ये मोदी जी की नाकामी है, उनकी कूटनीति, उनकी विदेश नीति की भारी नाकामी है और व्यापार नीति की नाकामी तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।